हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग पांच सबसे पुरानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया। ये सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के किनारे विकसित हुई थी, जो आज के इराक में है। ये एक अर्धचंद्राकार उपजाऊ जमीन पर फैली थी। इसका कुछ एरिया ईरान, तुर्की, सीरिया और कुवैत में भी है। इस सभ्यता का विकास 10,000 BC में हुआ था। इस सभ्यता में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर का विकास हुआ था। इन्होंने कर्सिव स्क्रिप्ट भी डेवलप कर ली थी। पहिए के अलावा इन्होंने अनाज भी उगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है इसको। इन्होंने आर्किटेक्चर डेवलप किया था, जिसमें पिरामिड और मंदिर हैं। इन्होंने लेखन में चित्रलिपि, जिसको हाइग्रोग्राफिक कहा जाता है, इन्होंने विकसित कर लिया था। ये खेती करना जानते थे और एस्ट्रोनॉमी के भी जानकार थे। ये सभ्यता करीब 3,000 साल तक फलती फूलती रही। ये करीब 3,150 ईसा पूर्व विकसित हुई थी और 332 ईसा पूर्व सिकंदर के विजय के बाद खत्म हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सभ्यता 3,300 से लेकर 1,300 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। ये वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके बहुत ही प्लान किए हुए शहर थे। इन्होंने नाप तौल की प्रणाली भी विकसित की थी। उसके बाद है चीनी सभ्यता। ये चीन में येलो रिवर के किनारे विकसित हुई थी। इसका इतिहास भी हजारों साल पुराना है और इन्होंने लेखन प्रणाली के अलावा बारूद बनाना, छपाई और कॉम्पास का विकास भी कर लिया था। उसके बाद है ग्रीक सिविलाइजेशन। ये उत्तरी मेडिटरेनियन के पास पनपी थी। 800 BCE से लेकर 323 BCE में। इस समय यहाँ कल्चरल और बौद्धिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ था। इस दौरान फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लिटरेचर और कला भी बहुत विकसित हुई थी। आपने सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल का नाम तो सुना होगा। इनकी फिलॉसफी आज भी पढ़ाई जाती है इस कॉलेजों में। पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज के सिद्धांत भी आप पढ़ते ही होंगे। यहीं से महाकाव्य इपिक, जिसको कहा जाता है, विरचना हुई थी। ग्रीक सिविलाइजेशन को यूरोप की सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो आपने इन 5 सभ्यताओं के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप दूसरे बच्चे भी इसे जान सकें। पर थैंक यू वेरी मच।